ये देखो सवाल है, इमाम के साथ या इमाम के बग़ैर नमाज का कोई रुकन छूट जाए, इसके लिए सजदा साहब ही काफ़ी है या रकत दोबारा अदा की जाएगी? इमाम के साथ रुकू छूट जाता है, सजदा छूट जाता है, या रकत ही इमाम साहब छोड़ देते हैं और इमाम के साथ बाजमात सजदा सहव कर लेना यही काफ़ी है, रकत उसका लौटाना या इआदा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। नमाज जनाजा में दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? नमाज जनाजा में सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ये पढ़ने की कोई ख़ास दलील मौजूद नहीं है। मैं नमाज जनाजा जब पढ़ता हूँ अल्लाहु अकबर कह कर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर इसके बाद सूरत फ़ातिहा पढ़ता हूँ। जिन उलमा ने नमाज जनाजा में सुबहानक अल्लाह पढ़ने का लिखा है तो उन्होंने इस्तिदलाल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज में खड़े होते तो सुबहानक अल्लाह पढ़ते। इस हदीस से नमाज जनाजा में वैसे सुबहानक अल्लाह पढ़ने की कोई ख़ास दलील मौजूद नहीं है। तलाक जब निकाह हुआ हो, रुखसती ना हुई हो, उसमें हक महर का क्या हुक्म है? निसफ हक महर है, निसफ वापस करना पड़ेगा और निसफ औरत रखेगी। मस्जिद के अंदर सफ़ों में मुख्तलिफ जगहों पर कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, एक मखसूस जगह पर नहीं, क्या इससे सफ़ मुकम्मल रहती है या टूट जाती है? एक जगह पर कुर्सियाँ रखना मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे नमाजी आते हैं उनमें कुछ माजूर होते हैं, वो बाद में कुर्सियाँ रखते हैं, तो इससे अल्लाह ताला ने चाहा तो सफ़े नहीं टूटेंगी। ये इस्तिरार मजबूरी पर मामूल अमल है, इससे सफ़े नहीं टूटती। आप अपनी नमाज तवज्जो से अदा करें। कुर्सियों पर जो बैठकर नमाज़ें पढ़ते हैं आप उनकी तरफ ना देखें। अल्लाह ना करे कि आप पर ऐसे हालात पैदा हो जाए कि आपको फिर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना पड़े। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक दफ़ा जामे मोहम्मदिया में एक बंदा सवाल लेकर आया कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना ये शरन दुरुस्त है या नहीं। तो मौलाना अब्दुल हमीद साहब हज़ारवी जो इदारे के मोहतमम थे, फौत हो गए हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वो सवाल मुझे दे दिया कि आप इस पर फतवा लिखें। मैंने फतवा लिखा, आधा लिखा, छुट्टी का टाइम हो गया। जो मैंने लिखा था ना उसमें मेरा ज़हन यही था कि कुर्सियों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब अल्लाह ताला भी कई दफ़ा उलमा को सीधे रास्ते पर डाल देता है। अब आधा फतवा छोड़कर मैं घर चला गया। अल्लाह की शान, शाम के वक़्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, गोडे गिट्टे छिलकते सारे। रात गुजरी, जिसले फजर का टाइम होया तो मंजे तो ना उठिया जावे। अब सुन्नतें पढ़ता हूँ मैं घर में अल्लाह की तौफीक से फजर की, ते सुनता पढ़न लगा, जिसले खलोते गया तो रुकू ना होवे, रुकू हो गया तो फिर सजदा ना होवे। मैंने कहा ये अल्लाह ताला ने मुझे ना सीधे रास्ते पे डालना था कि मेरे बंदे मजबूर भी होते हैं, मजबूरों का मजाक नहीं उड़ाना। तो अगले दिन आकर फिर मैंने फतवा लिखा, भाई हो जाती है। ये मेरी हार्ट बीती है जो मैंने आपको सुनाई है। सख्तियाँ ना करें, ना आपकी मेहरबानी कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वालों को घूरें। ये अल्लाह के बंदे हैं, मजबूर हैं। कई लोगों ने स्टील के गोडे पवाए ने, कई ने दिल दे विच बैटरी पवाई है, कई वाल पवाए ने, कई बाईपास कराया है। मुख्तलिफ बीमारियां हैं और बीमारियां आने वाले हालात में और नई से नई बीमारियां आती जाएंगी। तो उन हालात के पेश नज़र एक आदमी बेचारा ज़मीन पर बैठ ही नहीं सकता। तो ऐसे जी प्यारे अब्दुल मन्नान नागी साहब कह रहे हैं कि कई मसाजिद में इमाम के बिल्कुल पीछे कुर्सी रखी होती है। अगर तो कुर्सी वाले के अलावा बंदा ही कोई नहीं, जब आदमी हो तो फिर कुर्सी साइड पे रखनी चाहिए।
इमाम के पीछे जो नायब इमाम है, इमाम का वज़ू टूट जाता है या इमाम बेचारा फौत हो जाता है या कोई हंगामी हालत हो जाती है, तो फिर इमाम बदलना पड़ता है, तो पीछे उसके वो बंदा खड़ा हो जो नमाज सही पढ़ा सके। मैं तो इसको जायज़ समझता हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिया अगर जायज़ अमल कोई करता है और उसको अर्निंग होती है तो ये जायज़ है। एडवर्टाइजमेंट है वो गैर शरई नहीं होनी चाहिए। मुख्तलिफ जो जायज़ चीज़ें हैं, उसको हराम तो नहीं कहा जा सकता, मैल कुचैल उसमें शामिल हो जाती है तस्वीरों से। एक बात याद रखें, फ़ी ज़माना जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के साथ इंसानी हुकूक जुड़े हुए हैं, जैसे संधे हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, नकदी है, शनाख्त के लिए है, दहशतगर्दी होती है तो वहाँ तस्वीरों के ज़रिए शनाख्त होती है, मुजरिमों को तस्वीरों के ज़रिए पकड़ा जाता है, ये डाकुओं को। ये देखिए सुभान अल्लाह। अब इसी तरह सोशल मीडिया पर मैं ऐसी तस्वीरों को जायज़ नहीं कर रहा, ऐसी तस्वीरों को मैं जायज़ नहीं कर रहा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम करियाना से चीज़ें ख़रीदते हैं, हमारे घरों में भी साबन आते हैं, शैम्पू आते हैं, उनके ऊपर औरतों की तस्वीरें होती हैं। और कोई भी बंदा इस बुनियाद पर मुझसे पहले किसी बड़े बुजुर्ग आलिम ने ऐसी कमाई को मैला कुचैला तो कहा है, लेकिन वाज़े तौर पर हराम नहीं कहा। जी बचना चाहिए, इस बात पर कोई दूसरी राय नहीं, बचना चाहिए, यही फतवा है हमारा। कमाल जी ये कि इंसान ऐसी चीज़ों से बचे। मैं हराम होने का फतवा नहीं देता। ये देखे हलाल व हराम का फतवा जो है ये इंतहाई एहतियात का मुतकाज़ी है। इमाम जो है वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ा सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठकर नमाज पढ़ाई है, ज़मीन पर बैठकर। जी कुर्सी पर बैठकर इमाम मुस्तकिल जो इमाम है या आर्जी इमाम है वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ा सकता है। जी शरई उज़र पर, वैसे तो नहीं। क्या दुआए कुनूत के बगैर नमाज वितर हो जाती है? जी हाँ, दुआए कुनूत के बगैर भी नमाज वितर हो जाती है। ये कई दफ़ा पहले भी बताया जा चुका है। रुकू से पहले दुआ करें, रुकू के बाद दुआ करें, या आप बगैर दुआ के वितर पढ़ें, वितर आपके दुरुस्त है। सवाल है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, हमें प्रैक्टिकल के दौरान अक्सर औकात डेड बॉडीज़ उनकी तफ्तीश करना होती है और उसके साथ इंसानी हड्डियों को हाथ में लेकर तजर्बात करना होते हैं, तो सुना है कि ऐसा करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। बराए मेहरबानी इस बारे में बताएं कि क्या इस तरह हड्डियों को हाथ में लेने से गुस्ल करना लाजिम होता है? मुर्दा या मुर्दार उसकी हड्डियों को पकड़ना, जैसे पोस्टमार्टम होता है तफ्तीश के लिए, मर्डर हो गया है, किसी ने कत्ल कर दिया है तो पोस्टमार्टम होता है, जहर दिया गया है ऐसी सूरत में भी, शुबा पड़ जाए ऐसी सूरत में भी, या डॉक्टरों को सिखाने के लिए तजर्बात किए जाते हैं डेड बॉडीज़ पर, तो इससे हाथ लगाने पर गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता, लेकिन हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि वो जो असरात और जरासीम हैं वो इंसान के लिए नुकसान देना हो और दूसरे मरीज़ों के लिए भी नुकसान देना हो। इस सवाल का जवाब गुज़िश्ता जुमा भी हो चुका है। मैयत को गुस्ल देने वाले को गुस्ल करना चाहिए, लेकिन उस पर गुस्ल फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। गुस्ल फ़र्ज़ वाजिब होता है मियाँ बीवी के दुखूल से, शर्मगाह में दाखिल हो जाए, मनी निकलने से, हैज़ से, निफास से गुस्ल जो है
वो वाजिब होता है, फ़र्ज़ वाजिब। अब इसी तरह गुस्ल इस्लाम है, ये जो कोई आदमी मुसलमान होता है गुस्ल करे तो अच्छी बात है, ना करे तो फिर भी मुसलमान है। दुखूल मक्का पर गुस्ल करना, क्या आप मक्का शहर में दाखिल होने से पहले गुस्ल करते हैं? तो कुछ गुस्ल ऐसे हैं जो मुस्तहब है, अच्छे हैं, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। एक आदमी जो है वो पसीने की वजह से गुस्ल करता है। हाँ, बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर इंसान से बू आए, बदबू आए, तो गुस्ल जो है उस पर अगर फ़र्ज़ नहीं भी हुआ तो उसे गुस्ल ज़रूरी करना चाहिए, ताकि उसके बदन की बू से उसके बीवी बच्चों को, दीगर मुसलमानों को तकलीफ़ ना हो। सारी नमाज उसने केला पढ़ी है तो सलाम तक, वो तो नमाज लौटाएगा। अगर किसी रकत के अंदर उसके साथ नमाजी शामिल होता तो उसकी कौन सी रकत शुमार होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के अंदर बगैर किसी पर्दे और दीवार के पहले सहाबा किराम की सफ़े होती थी, फिर बच्चों की सफ़े होती थी और पीछे औरतों की सफ़े होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद एक बंदे को देखा कि मर्दों की सफ़ में अकेला ही खड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू नमाज लौटा। अब बाज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ज़ाहिर पर यह फतवा दिया है कि अकेला जो बंदा पीछे नमाज पढ़ता है उसको नमाज लौटानी चाहिए, और मैं किसी ऐसी तावील को इख्तियार नहीं करना चाहता जिससे इंसान हदीस के इनकार में आ जाए, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, या इताअत के दायरे से बाहर निकल जाए। लेकिन बाज़ ऐसे इशारात मिलते हैं, रहनुमाई ऐसी मिलती है कि इंसान जो है वो सफ़ के किनारे से बंदा खींच ले, जैसे दो आदमी नमाज़ पढ़ते हैं तो आप बंदा खींच लेते हैं, तो बंदा खींच ले एक तरफ से ताकि आपकी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाए और सही हो जाए। कई लोग जो हैं वो कारोबारी होते हैं, उनको जल्दी होती है। आहद नबवी में भी लोग सलाम फिरने के बाद फ़ौरन जल्दी नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकल जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ से इंसान बंदा खींच लेना चाहिए और बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए, और जमहूर मुहद्दिसीन का यही फ़हम है कि जो नमाज है वो लौटाए। खींचने से सब में गलत नहीं होता, वो फिर नमाज साथ मिलेंगे लोग, क्या करेंगे, एक जगह कम हो जाएगा। नहीं, खींचना दरमियान में से ना खींचे, सफ़ के किनारे से खींचे। हाँ, इससे कोई अर्ज़ नहीं है। तो अगर इस तरह की मिसल होती है, वो अकेला ही पढ़ रहा है, हाँ, बाद में जब कोई मिलेगा नमाज तो जमात कर ले। बिस्मिल्लाह। उसी वक्त जमात के दौरान अगर कोई मिलता है तो जो रखते उसकी अकेले गुजरी है वो शुमार होंगी। जमहूर मुहद्दिसीन का फ़हम है ज़ाहिर हदीस के मुताबिक नमाज लौटाए। वो लौटाएगा तब जब वो ख़त्म हो गया। आप बात को समझें, एक आदमी लेट आया है, सफ़ पूरी है, सफ़ अगर बराबर हो तो बंदे को किस तरफ खड़ा होना चाहिए? दाईं तरफ। बाईं तरफ से वो बंदा खींच कर पीछे नमाज पढ़ ले, यही हाल है इसका। दरमियान में लाना कोई ज़रूरी नहीं है, पहली सफ़ के लिए ज़रूरी होता है वसतुल इमाम, बाद वाली सफ़ों के लिए मुमकिन। जी, उधर पीछे, उधर कोने में। जी, और कोई सवाल है तो फरमाएं। प्यारे भाई, पहली सफ़ ने हदीस के ज़ाहिर पर अमल कर लिया है। आपने कभी मस्जिद नबवी में, अल्लाह आपको तौफीक दे, नमाज़ पढ़ें, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ें। कई दफ़ा एक तरफ लोग ज़्यादा होते हैं। जी, घुटने छोड़कर बैठे, मस्जिद में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जी, ये आज का तरीका नहीं है, ये बिदअत जो है 50-60 साल या शायद 100 साल के करीब इसकी उम्र हो गई है।
कब्र पर खड़े होकर दुआ करना मसनून है, कब्र पर खड़े होकर अजान देना ये बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।